हेलो फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के सामने एक बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जो कि बना हुआ है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या अडानी चलेंगे धीरू भाई अंबानी की चाल? तो ये बात क्यों कही जा रही है कि देखिए, 1982 में जब धीरू भाई अंबानी अपने कंपनी में फंड रेजिंग करना चाह रहे थे, तो जैसे हिंडनबर्ग है, तो उसने अपनी शॉर्ट पोजीशन बना रखी है और उसके बाद इस तरह का उसने न्यूज दिया। तो उस टाइम पे जो बियर कार्टर्स यानी कि बियर ग्रुप यानी कि शॉर्ट सेलिंग करने वाले लोगों ने मिलके एक योजना बनाई थी कि धीरू भाई अंबानी का जो फंड रेजिंग प्लान है उसको फेल करना है। तो उन्होंने लगभग 3.5 लाख शेयर शॉर्ट कर लिए। तो उस समय धीरू भाई अंबानी ने क्या किया था, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो उस टाइम, तो जैसे ही शॉर्ट पोजीशन और बनती गई, तो धीरू भाई अंबानी जी ने अपने रिसोर्सेज पे, जो उनके एनआरआई फ्रेंड्स हैं या फिर जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन लोगों से उन्होंने यही कहा कि ये शेयर खरीदते जाइए। तो उन लोगों ने शेयर खरीद लिए। तो पहले क्या होता था कि 14 दिन में शेयर का सेटलमेंट होता है। जैसे आज के दिन T+2 डेज, अब तो T+1 डेज में सेटलमेंट होने लगा है, लेकिन पहले 14 दिन में सेटलमेंट होता था। तो जब डिलीवरी सेटलमेंट की बारी आई, सेटलमेंट के टाइम पे, तो धीरू भाई अंबानी जी ने ये कह रखा था कि जितने भी शेयर हमारे खरीदे गए, जो भी उनके कांटेक्ट में जिन्होंने शेयर खरीदे थे उस टाइम नीचे वाले भाव पे, तो उन्होंने अपने शेयर जो है बेचने से इनकार कर दिया। तो उसमें था क्या, जिन्होंने सेल किया था उनके पास शेयर तो थे नहीं उतने, लेकिन उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी कि हम आगे चल के मार्केट में खरीद करके शेयर की डिलीवरी दे देंगे। लेकिन शेयर कोई बेचने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद में अचानक से ड्रामेस्टिक उसमें तेजी आने लगी और उसके भाव बहुत ज्यादा ऊपर भागने लगे। तो उस टाइम पे वो जो बियर गैंग था, उन्होंने सरेंडर किया कि हम, फिर फाइनली उनको ऊंचे भाव पे वो शेयर जो है खरीदने पड़े। उन्होंने शॉर्टिंग करना शुरू करी थी 182 रुपए के भाव पे, और शेयर को गिरा करके लाए थे 150 रुपए के भाव पे, 1982 में रिलायंस इंडस्ट्री में। तो 150 रुपए के भाव के आसपास जो भी अडानी, सॉरी, धीरू भाई अंबानी जी से संबंधित लोग थे, इनके इन्वेस्टर, उन्होंने शेयर खरीदे और उसके भाव जो है विद इन 14 डेज 200 प्लस पहुंच गए और भी उससे ऊपर जाने लगा। तो वहां पे जो बियर गैंग है, उनका वो बहुत ही बड़ा लॉस हुआ। तो क्या यही चीज कल के दिन अडानी जी करने में सक्षम हो पाते हैं या नहीं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग देखा जाए। देखिए, पहले चीज ये समझिए कि जो भी हिंडनबर्ग ने कहा है, उसमें से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पहले से मालूम है। जैसे उनका ये कहना है कि शेयर में मैनिपुलेशन होता है। तो मैनिपुलेशन तो बहुत जगह होता है, अमेरिका में भी होता है बहुत सी, लेकिन मैनिपुलेशन कोई प्रूव नहीं कर सकता। प्रूव करना इतना आसान नहीं है। दूसरी चीज कि कि पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए, तो रिचेस्ट में अगर देखा जाए, तो अडानी जी तीसरे नंबर के धनी हैं। तो ये बात अमेरिका हो गया और यूरोपियन कंट्री को उतनी अच्छी नहीं लगती कि इंडिया का कोई व्यक्ति इतना आगे बढ़ रहा है। और इंडियन मार्केट, जिस तरह से इंडियन मार्केट ने पिछले कुछ सालों में परफॉर्म किया है, वैसा पूरे वर्ल्ड का मार्केट किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया। तो ये भी उनके मन में यही कारण है कि एफआईआई लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा एक सोची समझी साजिश है हिंडनबर्ग कंपनी के द्वारा, जो कि अडानी का जो एफपीओ आ रहा है उसको फेल करने का प्लान उन्होंने बनाया है कि एफपीओ फेल हो जाएगा, कंपनी की साख गिर जाएगी। तो आप ये चीज नोटिस कर रहे हो कि अडानी ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं, तो बैंक भी गिर रहे हैं, पूरा मार्केट भी गिर रहा है। तो ये चीज जो है होने नहीं होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अडानी ग्रुप कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। और अगर दूसरी तरफ हिंडनबर्ग की अगर बात की जाए, तो सिर्फ 5 एम्प्लॉय से थे 2021 में। अगर जो बातें हिंडनबर्ग कंपनी ने कही है, अगर ये बात सेबी ने कही होती, तो एक बार को आपको डरने की जरूरत थी। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा होता, तो डरने की जरूरत थी।
अब पहले जो जिन कंपनियों के बारे में उन्होंने रिपोर्ट निकाला था, जिनके ट्रैक रिकॉर्ड दिखा-दिखा करके लोगों के मन में डर फैलाया जा रहा है कि ये इस पे रिपोर्ट निकाला गया, ये कंपनी 94% गिर गई, ये कंपनी दिवालिया हो गई। तो वो सब बहुत ही छोटी-मोटी कंपनियाँ थी। लेकिन जो अडानी ग्रुप है, वो भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है। और जो यहाँ पे लोन इन्होंने लिया है, तो देखिए कोई भी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अभी ये वो इन्वेस्टमेंट फेज में है। तो कहीं पे भी जब इन्वेस्टमेंट होता है, तो तुरंत प्रॉफिट नहीं आता है, उसको बिल्टअप होने में टाइम लगता है। तो लिवरेज की अगर बात करें कि ओवर लिवरेज है, तो ओवर लिवरेज बहुत सी कंपनियां हैं। रिलायंस में जाके देखिए 3 लाख से ज्यादा, वहां पे 3 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन है। तो अब वो लिवरेज फेवरेबल किस फेज में होती है? लिवरेज है और शेयर का भाव लगातार ऊपर जा रहा है, तो वो बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है किसी भी बिजनेस के लिए। और लिवरेज आपने लिया है, अगर वो डिक्लाइन मोड में है, तो लिवरेज खतरनाक होता है, वो लिवरेज आपको बर्बाद कर देगा। तो अडानी ग्रुप का अगर देखा जाए, तो लिवरेज वे भले ही पोजीशन है, लेकिन वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे आप देख रहे होंगे कि जितने भी पोर्ट हो गए और एयरपोर्ट, सीमेंट का भी बिजनेस इंक्लूड हो गया है, एग्रीकल्चर का भी बिजनेस है, और एफएमसीजी का भी बिजनेस है, पावर में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ग्रीन एनर्जी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जिसका रिस्पांस आने वाले साल में दिखेगा। तो इन सब चीजों से आपको डरना नहीं है। और हिंडनबर्ग आप देखेंगे, ये जो इनकी रिपोर्ट है, 2 से 3 महीने बाद एक इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, ठंडे बस्ते में पड़ जाएगी। तो कल के दिन क्या हो सकता है? कल के दिन पॉसिबिलिटी है कि अडानी ग्रुप के जितने भी शेयर हैं, वो सब अपर सर्किट में चल सकते हैं। बहुत ज्यादा संभावना है कि अडानी एंटरप्राइजेस का भाव 3300 के ऊपर जा सकता है विद इन 2 डेज, क्योंकि आईपीओ को सक्सेसफुल होना है। तो अडानी एंटरप्राइजेस का भाव 3300 से ऊपर जाना बहुत जरूरी है। और मुझे क्या मतलब, ज्यादातर इन्वेस्टर को यही भरोसा है कि अडानी ग्रुप ये चीज करने में सफल हो पाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे धीरू भाई अंबानी जी ने करके दिखाया था। तो आई होप कल के दिन मार्केट में काफी अच्छी तेजी होगी। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर देखा जाए तो इस वीडियो में ज़्यादातर मेरे स्टेटमेंट हैं, तो इसको आप सुनिएगा, समझिएगा। और भी जितने भी रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे, आप इसके बारे में सर्च करिएगा, तो आप ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।